वहीं भोपाल से खबर है, जहां राजा पटेरिया मामले पर बोले कमलनाथ, राजा पटेरिया के बयान की निंदा करता हूं। पटेरिया के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किया गया। कमलनाथ ने जारी किया नोटिस। कांग्रेस गांधी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। कमलनाथ का ये बयान सामने आया है। भाईचारा, मैंने कल बयान रात को इशू किया है और वो आपने पढ़ लिया कि इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सर, पीसीसी चीफ होने के नाते क्या आप कार्रवाई करेंगे? हमने तो शोकॉज नोटिस दे ही दिया ना, वो हमने शोकॉज नोटिस दे दिया उन्हें। सर, नेता बहुत पहले दे दिया था। नेता प्रतिपक्ष उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का, कि जब वो माफी मांग चुके हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं की है। नहीं, बात ये है कि एक दफा कोई बयान आ जाए, उस पर कार्रवाई पुलिस ने करी है। उसके बाद कार्रवाई के बाद जो वो कहना चाहें, जो वो अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहें, वो दे। तो देखिए, कमलनाथ का ये बयान है, वो पूरी निंदा इस बयान की करते हैं जिस तरीके से राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री को लेकर टीका टिप्पणी की है। खबर भोपाल से, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान राजा पटेरिया मामले पर कि राजा पटेरिया के बयान की निंदा करता हूं। पटेरिया के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किया गया है। कमलनाथ ने जारी किया नोटिस। कांग्रेस गांधी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। अब जब उनसे ये भी कहा गया कि वो सफाई दे रहे हैं, तो उनका ये भी कहना है कि इस मामले में जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जो भी सफाई देना चाहे, एक्सप्लेनेशन देना चाहे, दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से एक्शन लेगी और अब उन्हें शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया था। और संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, ये पहला रिएक्शन है जब कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं राजा पटेरिया की। बिल्कुल, देखिए, सिर्फ निंदा करते ही नहीं, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर थी और राजा पटेरिया के बहाने पूरी कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया जा रहा था, उसके बाद कल जब है कमलनाथ ने देर शाम ट्वीट जारी किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि जो वायरल वीडियो है उसको कथित बताते हुए कहा था कि यदि ऐसा कहा गया है तो निंदनीय इसको कहा जा सकता है। लेकिन अब खबर यही है कि कमलनाथ ने जो है राजा पटेरिया को शोकाज नोटिस जारी किया और इस बारे में जवाब तलब किया है कि किस आधार पर और किस तरीके से उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया पार्टी के अनुशासन हिंसा के दायरे में आता है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति है, उसके पास ये पूरा मामला जाएगा और राजा पटेरिया के खिलाफ पार्टी कोई ना कोई कार्रवाई कर सकती है। देखिए, ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने पीएम मोदी को लेकर दिए गए इस बयान पर कांग्रेस पर हमले करना शुरू किया था, इससे कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस पार्टी का होता हुआ नजर आ रहा था। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी जिस जोर शोर के साथ इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आती हुई नजर आई और अब जाके जो कांग्रेस कमेटी है, पीसीसी है, उसने शोकाज नोटिस जारी किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कांग्रेस ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। कमलनाथ ने नोटिस जारी करते हुए कड़ी निंदा राजा पटेरिया के बयान की है। तो वही ग्वालियर पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया, जहां महिला सब इंस्पेक्टर सोनम पराशर एक बुजुर्ग के लिए फरिश्ता बनकर पहुंची। दरअसल गोली के मंदिर के पास चौराहे पर एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया। जैसे ही बुजुर्ग की सांसें अटकी, वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर सोनम पराशर ने बुजुर्ग को न केवल सीपीआर देकर जान बचाई, बल्कि बाद में बुजुर्ग को अस्पताल भी भर्ती किया गया। सब इंस्पेक्टर सोनम पराशर के इस कार्य की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। 11 साढ़े 11 की घटना है। मेरा ड्यूटी टाइम शुरू हो जाता है तो हम लोग चौराहे पर ही थे, तो एक लड़के ने आके बताया कि वहाँ कोई बेहोश पड़ा है। तो मैंने तुरंत वहाँ जाके देखा तो वो अंकल बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, तो उनको साइड में लिटा के उनको सीपीआर की मदद से उनको थोड़ा होश में लाया गया। फिर हमने अपनी एफआरवी गोले के मंदिर से बुलाई और उनको हम अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ डॉक्टर ने बोला कि अब ये खतरे से बाहर। ग्वालियर में राह चलते बुजुर्ग की सीपीआर देकर जान बचाने वाली सूबेदार सोनम पराशर को गृह मंत्री ने वीडियो कॉल कर हौसला अफजाई की। नरोत्तम मिश्रा ने सोनम की जमकर तारीफ की। माई का आशीर्वाद है रतिया वालों पे तो सब पे।
मैं उसका कह रहा था भैया, अभी मैंने डीजीपी साहब को कहा भी है, वो आज रिवार्ड देंगे आपको, तो इससे वो काफी अच्छा हो जाएगा। आपसे प्रेरणा भी मिलेगी लोगों को। अपने पुलिस की छवि को बनाने के लिए बहुत सराहनीय पहल थी। कोरोना काल से जो अपन कोशिश कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि की आपने। बहुत बधाई रानी बिटिया हुआ है। धन्यवाद। परिवार की है बेटा। आओ। तो देखा आपने, और ये बहुत अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं कई दफा जब पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिलता है। आप ये देखिए कि सोनम पराशर जो कि अपनी ड्यूटी निभा रही थी, उनकी ड्यूटी शुरू ही हुई थी और उन्हें किसी लड़के ने बताया आकर कि रोड के उस पार कोई अंकल बेहोश पड़े हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। सोनम बिल्कुल वहां पहुंची और वहां पर जाकर उन्होंने हाल देखा, सीपीआर दिया और उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया। संवाददाता सुशील लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, वाकई में ऐसी जब तस्वीरें सामने आती हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि समाज में आज भी जो रक्षक है वो रक्षा करने के लिए तत्पर भी हैं, और उससे भी अच्छी बात यह है कि उनकी जमकर सराहना भी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर पुलिस की सब इंस्पेक्टर सोनम पाराशर के इस काम की चारों तरफ तारीफ हो रही है। कल 11 बजे का ये वाकया था। जिस शख्स को हार्ट अटैक आया था, करीब 65 साल के लगभग उनकी उम्र थी, अनिल उपाध्याय उनका नाम है। और जैसे ही उनको हार्ट अटैक आया तो जब उनको सोनम पाराशर को गोले का मंदिर चौराहे पर खबर लगी तो तत्काल वो दौड़ कर गई। पहली ही नज़र में सोनम ये भाप गई थी कि जो शख्स है इनको हार्ट अटैक आया है। यही वजह है कि उन्होंने बिना देर किए तत्काल उनको सीपीआर दिया और सीपीआर विधि के जरिए उनके हार्ट को जो है पंप किया, और थोड़ी ही देर बाद उनकी जो है धड़कनें चलने लगी और इसके चलते जो है वो होश में आए। और उसके बाद तत्काल सोनम ने डायल 100 के साथ जाकर एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया और वहां पर देर शाम अनिल उपाध्याय जो है उनकी छुट्टी भी कर दी गई है और उनकी हालत भी बेहतर है। तत्काल सोनम ने जो उनका मोबाइल था उससे उनके बेटे को जो दिल्ली में थे उनको खबर दी थी। तो निश्चित तौर पर सोनम अगर वक्त रहते उनकी मदद नहीं करती, सीपीआर नहीं देती, वो ट्रेंड नहीं होती, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि हार्ट अटैक में व्यक्ति की बचने की संभावनाएं कम होती है अगर उससे तत्काल जो है ट्रीटमेंट नहीं मिले तो सोनम के इस काम की सोशल मीडिया पर तो तारीफ हो ही रही है। साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उनको बधाई दी है, कहा है कि वो उनको सम्मानित भी करेंगे। डीजीपी के लिए भी उन्होंने कहा है कि सोनम ने जो काम किया है उससे न सिर्फ पुलिस की छवि सुधरेगी बल्कि जो पुलिसकर्मी है उनको प्रेरणा भी मिलेगी। इसके अलावा समाज में भी लोग जो है पुलिस के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे, बढ़ाएंगे, और विश्वास भी बढ़ता है पुलिस के प्रति इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर, प्रदेश में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने की तैयारी जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हुक्का बार को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अब तक हुक्का बार को परिभाषित नहीं किया गया था, इसे परिभाषित और प्रतिबंधित करने का काम किया गया है। इसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इसके साथ ही 50,000 रुपए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक करने की तैयारी है। हुक्का बार से जुड़े मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकेंगे। अभी तक हुक्का बार को परिभाषित ही नहीं किया गया था। गृह विभाग के द्वारा इसे परिभाषित और प्रतिबंधित करने की कार्रवाई अभी तक नहीं थी, वो की गई है। इसमें अब सजा का प्रावधान 1 वर्ष से 3 वर्ष का गृह विभाग ने प्रस्तावित किया है, जो कैबिनेट को जाएगा। और जो 50,000 का जुर्माना है उससे 50,000 से 1 लाख तक का करने का प्रावधान किया गया है। धारा 27 का धारा 4 का के अधीन अपराधों को संज्ञेय श्रेणी पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो वहीं खबर बिलासपुर से, जहां पानी के टब में डूबने से 1 साल की बच्ची की मौत हो गई। खेलते खेलते बच्ची बाथरूम में रखे पानी के टब में गिरी, बच्ची के मुंह के बल गिरने से हुई मौत। मस्तूरी थाना क्षेत्र की घटना सामने है। बहुत ही दुखद ये पूरा मामला सामने आया है। और संवाददाता विनोद जुड़ गए। विनोद, बच्ची के मुंह के बल गिरने की वजह से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बिल्कुल रीनू, और मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। रूपेश यादव की ये बच्ची है और बताया जा रहा है कि बच्ची 1 साल की है। खेलते खेलते बाथरूम में चूंकि टब भरा हुआ था पानी से और बच्ची उसमें औंधे मुंह कर जाकर के गिर पड़ी, जिससे कि बस एकदम से सांस उसकी टूट गई और उसी दौरान बच्ची की मौत हो गई। परिजन जब वहां पर पहुंचे और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, तो एक परिवार पर एक बहुत बड़ी घटना जो है वो सामने आई और एक दुखद घटना सामने आई कि थोड़ी सी लापरवाही के चलते इस तरह का हादसा एक परिवार के बीच में हुआ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विनोद। तो काफी दुखद ये पूरा हादसा सामने आया है और पूरा